हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। और ये वर्कशीट 20 दिनांक की है, कल की है। और वर्कशीट नंबर है 92। क्लास 5वीं के बच्चों के लिए वर्कशीट बनाई गई है। और हेडिंग देखिए आज की क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स एंड राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो आज हम जो वर्ड्स होते हैं, जैसे 2520 जो नंबर है, इसे वर्ड्स में लिखेंगे। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। तो शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट, अम्मी की मदद। आज की वर्कशीट में जो ये कहानी दी गई है उसका टॉपिक है अम्मी की मदद। जरीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह उनकी मदद दुकान पर करेगी। तो जरीन की स्कूल की छुट्टी है, इसलिए उन्होंने कहा अम्मी आज मैं आपकी क्या करूंगी, दुकान पर मदद करूंगी। जरीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। जरीन की मम्मी की क्या है, एक परचून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गई। तो अम्मी यह सुनकर कि आज जरीन मेरी मदद करने वाली है, वह बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना। तो अम्मी ने कहा कि तुम बस इतना कर देना, जो भी हिसाब किताब होगा, जितना भी पैसा आएगा, उसे एक कॉपी में साथ के साथ लिखती जाना। तो इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। तो फिर अम्मी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो शाम को देर तक हमें रुकना नहीं पड़ेगा हिसाब करने के लिए। जरीन ने कहा बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाजार की सैर कर लेंगे। तो फिर जरीन ने कहा आप सही कह रही हैं, जितना टाइम बच जाएगा उसमें हम बाजार घूम लेंगे। जब जरीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह गिनना शुरू किया। तो जब हिसाब करने बैठी तो देखा कि कहीं एक 50 का है, तो कहीं 100 का नोट है, कहीं 200 का है। तो फिर उसने उन्हें कैसे गिनना शुरू किया, आइए देखते हैं। तो बच्चों, एक नोट उसके पास था 2000 का, ठीक है। फिर एक था 500 का और एक 50 का, सॉरी 20 का। तो उसे ये गिनने थे। अब उसने क्या किया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे आसान तरीका है इसे करने का, वंस, टेंस, 100, 1000। अगर आप ये इस तरीके से करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000। एक डिजिट कोई भी नहीं है, एक नंबर वाला नोट नहीं है। टेंस पे एक जीरो वाला आता है, आपको पता होगा, जहां एक जीरो वो टेंस, जहां दो जीरो वहां 100, जहां तीन जीरो वो 1000। तो वंस पे कुछ भी नहीं है, एक जीरो वाला है 20, फिर दो जीरो वाले हैं 500 और तीन जीरो वाले हैं 2000। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इसे पढ़ना कितना आसान है, 2000, 2000, 520। और यही तो लिखा है 2500, 2520 रुपये, 2520 रुपीज। तो क्या कहते हैं रुपये को इंग्लिश में, रुपीज। और इसका फिर जब नंबर में लिखते हैं तो नंबर में जब लिखेंगे इसका साइन होगा कुछ ऐसा, रुपीज का साइन ये रहा आपका, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये रहा रुपीज का साइन। और उसके बाद रुपये कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि 2000 है, तो 2000, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 500, पता है कि 500 है, दो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 20, 2520। अब देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 2520। तो ये हो गया आपका पहला। अब देखते हैं, ये तो उदाहरण उन्होंने दिया था, अब हम देखते हैं जो नीचे दिया है उसे कैसे करना है। आप जरीन की मदद करें और जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने रुपए हैं, ताकि जरीन का काम जल्दी से खत्म हो जाए
और उसे अम्मी के साथ बाजार घूमने के लिए ज्यादा समय मिले। तो अब जरीन की मदद करेंगे और जल्दी से नोट देखकर लिखेंगे कि कितने रुपए हैं, ताकि जरीन का काम जल्दी से खत्म हो जाए और उसे अम्मी के साथ बाजार घूमने के लिए ज्यादा समय मिले। तो बच्चों ट्रिक अपनाते हैं अपनी। वंस, मैं नीचे लिख रही हूँ, आप रफ में कर सकते हैं। टेंस, 100, 1000, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपको पता है वंस कोई भी नोट नहीं दिया है, वंस की जगह एक जीरो वाला नोट है, वो है 50। 100, दो जीरो वाले नोट 500। तीन जीरो वाला नोट 2000। 2000। तो कितना आसान हो गया इसे पढ़ना, देखिए 2550। और यही हमें यहाँ भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, पहले हिंदी में लिखना है। दो 2000। 2000 देखिए ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए, जैसे पहले वाले में वैसे ही लिखना है। 2500, 500, 2500 कितने रुपये? 50। 50, 50 रुपये। 2550 रुपये। तो बच्चों अब मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसे इरेज करके फिर इंग्लिश वाला लिखती हूँ। अब उसी को इंग्लिश में लिखना है। तो 2000 को हो गया आपका 2000, ठीक है, 2000। 500 हो गया आपका ये हो गया SANT, ठीक है बच्चों, 2000। 500 हो गया 500, 500, HUNDRED, 100। और आखिरी में 50 हो गया 50, FIFTY, 2550। अब इसे हमें नंबर में भी लिखना है। तो अब इसे हटा के मैं नंबर में भी लिख देती हूँ, आप तीनों लिखेंगे एक के नीचे एक। तो देखिए नंबर में कैसे लिखना है। पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, रुपीस का सिंबल बना दीजिए, ठीक है। आपने एक बार रुपए का सिंबल बना दिया, उसके बाद हम इसे लिख लेते हैं नंबर्स में। 2000, 2000। तो पहले ही बोला था वंस, टेंस, 100, 1000। तो 2000 को का सिर्फ 2 लिख लेते हैं। 500 का 5 लिख लेते हैं, 0 रिमूव कर दिया, 5 लिख दिया। और फिर लास्ट में आ गया 50, 2550। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, नीचे वाला। देखिए क्या नोट है उसके पास। अब है 500, 50 और 5। तो ध्यान से देखिएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो देखिए तो 3 जीरो वाला तो कोई भी नहीं है, तो 1000 की अब हमें जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। 500 का है 500, ठीक है, 100 के नीचे 500। टेंस, एक जीरो वाला है 50, एक भी जीरो वाला नहीं है जो, वो है 5। तो देखिए कितना आसान हो गया, इसे कितने आसानी से पढ़ सकते हैं। 500, 50 और ये हो गया 5, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे इसे? 500, 555। एक बार और देख लेते हैं, देखिए इंग्लिश में ज्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। 500, ये हो गया 500, ये हो गया 50, 5, 555। और हिंदी में हो गया 555, ठीक है। 55 को कहते हैं 55। तो इंग्लिश में 555 और हिंदी में हो गया 555। तो लिख लेते हैं 5, पहला है 5, कितने 100 है? 500 है, कितने 100 है यहाँ पे? 2 जीरो 100 हो गया, और उसके आगे कितने 100 है? 500।
555। 55 को कहते हैं न, 555। ठीक है, इंग्लिश में हो गया 500, 500, 500, DRED 100। ये वाला मैं नीचे से हटा देती हूँ क्योंकि जगह नहीं हो रही है। तो 500, फिर मैं आपको 55 की स्पेलिंग लिख के दे देती हूँ। 550, FIFTY, 55, FIVE 55। ठीक है, ये हो गया। अब हमें नंबर्स में लिखना है, तो नंबर्स में लिख लेते हैं इसे हटा के। तो बच्चों नंबर में हो गया, पहले रुपीस का साइन आप लिख लीजिए। ठीक है, और मैंने 555 के आगे रुपये नहीं लिखा था और 555 के आगे रुपीज नहीं लिखा था, तो आप मत भूलिएगा, आपको आगे से रुपीज लिखना है और रुपये लिखना है। फिर यहाँ पे रुपीस का सिंबल बनाया, 555, 555। और चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए वंस के नीचे 5 आ गया, टेंस के नीचे 5 आ गया क्योंकि जीरो नहीं लिखेंगे, और 100 के नीचे 5 आ गया, तो 555। तो चलिए अगला देख लेते हैं, 2000, 2500। अब इससे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। वंस, टेंस, 100, 1000। वंस तो कुछ भी नहीं दिया है, टेंस कुछ भी नहीं है, 2 जीरो वाला है 500 और 3 जीरो वाले हैं दो नंबर। अब 2000 और 2000, तो क्या आप 2000, 2500 बोलेंगे? नहीं, वो गलत हो जाएगा अगर आप 2000, 2500। तो सबसे अच्छा तरीका है, हजार वालों को पहले आप अलग से जोड़ लो। अलग से रख देते ना, हम जब भी स्कूल में मैम को किसी चीज के पैसे देते हैं तो मैम 50 की गड्डी अलग बनाती है, 2000 हजार वालों की अलग, 500 की अलग, क्योंकि वो गिनने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, हजार वालों को एक तरफ रख देना है और 500 वाला एक तरफ। अब हजार वालों को गिन लो। आप अगर आप 2000 में 2000 जोड़ेंगे तो ये जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, इधर जीरो का जीरो, पर दो और दो कितने हो गए? 4। तो कितना हो गया ये? 4000। तो बच्चों अब हजार के नोट हमें पता चल चुके हैं कि 4000 हैं, तो हजार में हम सीधे लिख देते हैं 4000। ठीक है, मैं ये वाला प्रश्न कर रही हूँ, आप इधर मत देखिएगा। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4000, और 500 का नोट हो गया 500। तो देखिए कितना आसान है पढ़ना, 4500, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं है, तो 4500। आइए बच्चों लिख लेते हैं अब इसे यहाँ पे। पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे हजार। कितने हजार के नोट हैं? 4 हैं, 4000, और 500, 100 का कितना नोट है? 5, तो 500, 500। इसके आगे लिखना है, क्या लिखना है? रुपये, रुपये, रुपये। आप अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद इंग्लिश में लिख लेते हैं, तो मैं इसे हटा देती हूँ। तो चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं आप। 4 था, कितने हजार थे? 4, तो 4000, THOUSAND, 4000। फिर कितना बच गया? सिर्फ 500, सो 500, 500, और 100 के आगे रुपीज लिखना नहीं भूलेंगे, RUPEES, रुपीज। तो हो गया 4500 रुपीज। अब इसी को हमने किस में लिखना है? नंबर में लिखना है, तो इसे हटा दिया मैंने, अब नंबर पे लिख देती हूँ। जब हम नंबर में लिखेंगे बच्चों, तो क्या था? 4000, वंस, टेंस, 100,
1000, तो 1000 में आपने 4000 ये हो गया और फिर हो गया 500। पढ़ो इसे, 4000 क्योंकि 1000 की जगह पे आ रहा है और ये 500 की जगह पे आ रहा है 500। ठीक है, 4500। चलिए, ये एक प्रश्न पूरा हो गया। अब ये वाला करते हैं। तो इसमें देखिए, फिर से वही हमें टेक्निक अपनानी है। 50, तो वंस, टेंस, 100, 1000। तो बच्चों, वंस एक डिजिट वाला कोई भी हमें नोट नहीं दिया है, पर एक जीरो वाला दिया है जो टेंस के नीचे आएगा 50। फिर 100 वाले तो दो दिए हैं। अब दो तो नहीं फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या करते हैं, 500 और 200 को जोड़ लेते हैं। तो 500 और 200 को जब जोड़ेंगे, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 और 2 7, तो ये हो गया 700। अब कितना आसान है इसे पढ़ना, ये देखिए, इसे हटा के अब सीधे यहाँ पे 700 लिख लेते हैं। तो कितना आसान है इसे अब पढ़ना, ये हो गया 750। 750। आइए हिंदी में लिख लेते हैं, 700, 100, फिर लिख लीजिए 50, 50, 50, 100, 750। और इसके आगे रुपये लिखना नहीं भूलेंगे, रुपये, रुपये। ठीक है, इतना हो गया। अब इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो इंग्लिश में लिख लेते हैं 750, 50 रुपीज, RUPEES। ठीक है, 750 रुपीज। अब इसे नंबर में भी लिखना है, तो नंबर में लिखते हैं। तो नंबर में पहले साइन बना लीजिए रुपीस का, फिर 750, ये हो गया। ठीक है, 750। ये वाला खुद कोशिश करिए पहले बिना देखे, और फिर नहीं समझ आ रहा है तो फिर मेरा ये वीडियो में आप फिर कंटिन्यू कीजिए, पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए और खुद कोशिश कीजिए। और नहीं आए तो फिर वीडियो को फिर से ऑन करके देख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं जो आपने किया है वो सही है या नहीं। खुद भी तो कुछ सीखना पड़ेगा ना बच्चों। चलिए, फिर मैं आपके लिए कर देती हूँ आगे को। 2500, 500, तो वंस, टेंस, 100, 1000। वंस कुछ नहीं दिया है, टेंस कुछ नहीं दिया है, 100 में दो दिए हैं। अब दिया है 500 और 500, और 1000 में एक ही दिया है, वो है 2000। तो बच्चों, जब दो दिए हैं मैंने आपको बोला उन्हें जोड़ लो। जोड़ा तो जीरो में जीरो, जीरो का जीरो, और पांच को जोड़ा तो ये 10 बन गया। तो बच्चों, ये है 2000 और इन दोनों को जोड़ के बन गया 1000। 500 और 500 मिलके क्या बना दिया, 1000। तो अगर आप देखें तो 1000, तीन जीरो वाले दो और हो गए, मतलब सारे नोट 1000 वाले ही हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। 2000 में 1000 जोड़ लो। ठीक है, तो कितना बन गया, जीरो जीरो जीरो, दो और एक तीन, तो बन गया 3000। तो ये तो सबसे आसान हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये नोट हो गए आपके 3000 रुपये हो गए आपके पास। तीन, इसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 3000, हजार, हजार रुपये, रुपये, रुपये। और इंग्लिश में हो गया 3, THREE, 3000, तीन जीरो है, 1000, 3000 रुपीज, RUPEES।
अब नंबर में लिख लेते हैं। नंबर में हो गया ₹3000, 3 और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000। ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और बच्चों अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। अब देख लेते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों में नोटों की समझ विकसित विकसित करने के लिए घर पर बाजार बाजार खेल खेलें। तो आप घर पर मम्मा पापा के साथ बाजार बाजार खेल सकते हैं कि 100 रुपए का मुझे ये दे दो, 500 का ये दे दो। ठीक है, ऐसे गत्ते के नोट बना ले। आपने गत्ते के नोट बना लेने हैं। ठीक है, जो गत्ते गत्ते आते हैं ना उसमें आप लिख सकते हैं 500, 200 और उससे नोट बना सकते हैं। और आप में से कोई एक दुकानदार बन जाए, और आप में से एक दुकानदार बन जाए और बच्चा खरीदार, और आप खरीदेंगे। बच्चा आएगा नोट लेके खरीदने और मम्मी या पापा में से एक बनेगा दुकानदार। घर पर रखी कुछ चीजें बाजार की तरह सजाकर उनका दाम लिखे। तो आपने क्या करना है, एक टेबल पे चीजें रख लो, जो भी चीजें आपके घर में, ठीक है, छोटी मोटी बिस्किट और नमकीन, और उनमें दाम लिख दो आप। 50 का है, 10 का है, ये मम्मी पापा करेंगे और आपने जाना है और दुकानदार से ये सामान खरीदना है कि अच्छा 10 का ये है, मेरे पास तो 50 रुपए हैं तो मैं ये खरीद लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आपने करना है। खरीदार आपको उस चीज का दाम देगा और आप बचे हुए पैसे लौटा देंगे। बारी बारी से आप दुकानदार व खरीदार बन सकते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि आप दुकानदार बन जाइए और मम्मी पापा खरीदार। तो ऐसे आपने ये करना है। कोविड से बचने के लिए मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो मास्क पहन के रखिए। तो बच्चों अभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जल्दी से आपकी अगली वर्कशीट आपको मिल जाए। और इस वर्कशीट को प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। और मैं मिलती हूँ आपसे कल। बाय बच्चों।